गुड इवनिंग दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने अपने एक वीडियो में बता दिया था कि हमें किन किन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीताराम कंवर के बारे में। सीताराम कंवर बिलोंग्स टू द भील भिलाला ट्राइब। भील की ही सब जो ट्राइब होती है वो होती है भिलाला। तो जैसे कि 2024 के पेपर में आया था कि रघुनाथ मंडलोई जी किस ट्राइबल कम्युनिटी से थे, तो हमें अब ट्राइबल कम्युनिटी को भी दिमाग में रखना है। हम प्रीवियस ईयर्स पेपर से ही एनालाइज कर पाते हैं कि पेपर में पूछा किस टाइप से जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं सीताराम कंवर जी के बारे में। बिलोंग्स टू द भिलाला ट्राइब्स और अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम मालवा निर्मार। तो ये कहाँ पे थे? मालवा और निर्मार रीजन में थे। हु फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश अपोजिशन ड्यूरिंग द 1857। तो 1857 की क्रांति के बारे में यदि पूछा जाएगा तो सीताराम कंवर जी थे जिन्होंने खुलकर भाग लिया था। ये भिलाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्हीं के साथ थे रघुनाथ सिंह मंडलोई, जिनके बारे में पूछा गया था। इन्हीं के साथ थे ये रघुनाथ सिंह मंडलोई जो भिलाला ट्राइब से थे। दूसरे हम पढ़ेंगे शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह के ही बेटे थे रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह वॉज द गौंड रूलर ऑफ गढ़ामंडला। तो शंकर शाह वॉज द गौंड रूलर ऑफ गढ़ामंडला। रघुनाथ शाह वॉज हिज सन। दे बिलोंग्स टू द गोंडवाना डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश। शंकर शाह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन जबलपुर। तो उन्होंने भाग कहाँ से लिया था? थे वो मंडला के, पर उन्होंने पार्टिसिपेशन कहाँ से किया था? उन्होंने जबलपुर से किया था। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको टाइम दे देती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो हैं धीर सिंह बघेल। धीर सिंह बघेल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रीवा से बिलोंग करते हैं, है ना। तो धीर सिंह बघेल बिलोंग्स फ्रॉम रीवा। इन्होंने 1857 में, इसके पहले यदि पूछा जाएगा कि राजा रणजीत सिंह जो लाहौर में थे उनको सर्व किसने किया था, तो इनिशियली सर्विंग अंडर राजा रणजीत सिंह इन लाहौर। इसके पहले रीवा में आने के पहले उन्होंने लाहौर में सर्व किया था रणजीत सिंह के यहाँ, ऐसा सिपाही या जो भी कह लीजिए। तो हमें पता होना चाहिए धीर सिंह बघेल रीवा में है, तो बघेल खंड का हिस्सा है रीवा, तो आपको बघेल से आइडिया लग जाएगा। तो ही इज़ फ्रॉम रीवा। श्री बादल भोई जी, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये डुंगरिया छिंदवाड़ा से थे, ठीक है। कांग्रेस मीटिंग एट तामिया 1923 में जो कांग्रेस मीटिंग हुई थी तामिया में, वहाँ पर ये शामिल हुए थे। पार्टिसिपेशन इन जंगल सत्याग्रह, इन्होंने जंगल सत्याग्रह में भी अपना पार्टिसिपेशन दिया था। अभी वर्तमान में श्री बादल भाई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। तो दीज आर दी बेसिक फैक्ट्स विच इज़ कमिंग इन योर MPPSC प्रीलिम्स। सो ऐसे ही करके मैं छोटी छोटी सीरीज़ लेकर आती रहूँगी जनजातीय व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो नोट्स बनाए थे वो ये रही, ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको याद हो 2024 में पूछा गया था कि रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से थे। तो ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, आप देख सकते हैं इस नोट्स में। मैंने अभी इसको इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि थोड़ा राइटिंग समझने के लायक नहीं है, तो थोड़ा मैं अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये यदि आपने मेरे से पहले क्लास ली होती तो ये इसमें ऑलरेडी मैंशन था कि रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति के थे और वे सीताराम कुंवर के समूह में से ही एक थे। सीताराम कंवर के समूह में से ही एक थे। रघुनाथ सिंह मंडलोई खरगोन जिले के रहने वाले थे। रघुनाथ सिंह मंडलोई कहाँ किससे बिलोंग करते थे? तो रघुनाथ सिंह मंडलोई खरगोन जिले के रहने वाले थे। सतपुड़ा रेंज के आदिवासियों को विद्रोह करने के लिए कंवर जी ने उकसाया था। तो यहाँ पे रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी है कि ये खरगोन से बिलोंग करते हैं और ये भिलाला जनजाति से थे।
और इसके और भी हैं, जैसे देखा जाए तो सीताराम कंवर के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला शहादत का कहलाता है एंड ऑल। तो मैं बहुत अच्छी राइटिंग में लिखकर आपको और भी छोटी छोटी इस वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना मोर देन इनफ है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। छोटी छोटी वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। घंटों भर का वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है। सटीक पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए और प्रीलिम्स को क्लियर करें। बस मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो, इसलिए मैं ये शॉर्ट वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ 5 या 6 मिनट के होते हैं। तो ये 4 आज हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आप सब्सक्राइब करिएगा, मेरे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरे वीडियोस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपके लिए मेरे वीडियोस हेल्पफुल होंगे। तो प्रीलिम्स को क्रैक करना इतना मुश्किल भी नहीं होता है, सभी लोग कहीं ना कहीं से सटीक पर तैयारी करते हैं। तो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को सटीक तैयारी कराना और प्रीलिम्स क्लियर कराना। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।